बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, खुदारा इसको बाबर आज़म की नफ़रत में ना ज़ाया करें। आजकल जो टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब पे जो हमारे यूट्यूबर और साबिक़ क्रिकेटर बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आज़म है। अब वो अपने प्रोग्राम्स, हालांकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, उसके बाद भी अगर वो सारी की सारी डिस्कशन या मेजर पोर्शन ऑफ द डिस्कशन बाबर आज़म के अराउंड कर रहे हैं, तो दाल में कुछ तो काला है। एक चीज़ तो वाज़ेह है, इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कैरियर्स में ख़ुद तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सके, तो अब उनके अंदर इतनी नज़र आनी शुरू हो गई है हसद और नफ़रत कि वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अगर अल्लाह पाक ने आपको ये मौका फ़राहम किया कि आप टीवी चैनल्स पे प्राइम टाइम पे आकर बैठते हैं, तो हमें क्रिकेट का एनालिसिस क्रिकेटिंग हवाले से करके बताएं, ताकि हमें भी कोई चीज़ समझ आए, हमें भी सीखने का मौका मिले। अब ये थोड़ी होता है कि केन विलियमसन जो हैं, उन्होंने अगर रिटायरमेंट का ऐलान किया है तो उस पर भी हमने बाबर को हल्का सा टच देना है। अगर जोस बटलर ने मोइन अली को वन डाउन भेजा है तो उसमें भी 5 मिनट हमने बाबर आज़म पे लगाने हैं। इससे फिर बात की अहमियत नहीं रहती, एटलीस्ट जो अहले दानिश है उनके यहाँ अहमियत नहीं रहती। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में हमने ओवर द ईयर्स इस तरह के वीलॉग्स और इस तरह के प्रोग्राम्स करके अपनी आवाम की जो दानिस्त है उसका सत्यानाश तो कर दिया हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ जो चीज़ें वायरल हों, आपको अंदाज़ा है कि वो उनका मवाद क्या होता है। तो ये हम मज़ीद अपनी आने वाली जनरेशन को जो है ना, एक तरह से इंटेलेक्चुअली ख़राब कर रहे हैं कि उन्हें आदत ही नहीं रहेगी। उनके हिसाब से यही ठीक होगा कि आप कहीं की बात कहीं भी मिला दें। उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं रहेगी कि बात के अंदर एक तसलसल होता है, एनालिसिस के अंदर कोई ना कोई डाटा होता है और उसको किसी तरीके से कंक्लूड भी किया जाता है। खैर, इस चीज़ से कतई नज़र एक तो ये जेलसी का फैक्टर है जो बहुत ऑब्वियस है। दूसरा, मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इन्होंने जो काम किया था रिसेंटली, एक प्रोग्राम 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान टीवी पे हो रहा था जिसमें इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर बैठे हुए थे, और उन्होंने बाबर आज़म उसकी कैप्टनसी पे जो वो कह सकते थे उन्होंने वो कहा। अब उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि लेटर उनको रिटायरमेंट से वापस बुला के बोर्ड ने उनको टीम में डाल दिया और वो टीम के साथ गए, बाबर आज़म की कप्तानी में उन्होंने खेला भी। इसी तरह अब्दुल रज़ाक और दीगर जो साबिक़ क्रिकेटर हैं वो भी बाबर आज़म की कैप्टनसी पे बड़े बड़े नुक्ताचीनी करते थे। आजकल उन्होंने खुद ही उसको, यानी बाबर आज़म को और सेम टीम को दोबारा सिलेक्ट भी किया और उसी टीम के साथ वो गए भी हैं। तो ये बोर्ड जो है वो एक तो उनको ये देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो मीडिया प्रेशर डालते हैं उनके आगे झुकना है। क्या ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है? अब इसका नुकसान ये हुआ है कि आप देख लें, उसी प्रोग्राम में आजकल एक और साबिक़ ओपनर बैठे हुए हैं जो कि उनकी कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं है। इंशाल्लाह उस पर प्रोग्राम करेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और इस किस्म की बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि वो इस तरह से टीम में आ जाएंगे। और इसी तरह बहुत सारे साबिक़ क्रिकेटर जो हैं वो शायद सिलेक्टर बनने के चक्कर में हैं, तो उन्होंने भी वही रूट अपनाया हुआ है। तो बजाय क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के जो आपको उस जॉब के अहल बनाए, ग्राउंड में जाके आप कोचिंग करें या आप सिलेक्शन करें या कुछ छोटा मोटा इस तरह का काम करें जिससे आपकी अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो पॉलिश हों। आप टीवी चैनल्स पे बैठ कर के कोशिश कर रहे हैं कि हम बोर्ड में आ जाए, और बोर्ड का कसूर है कि वैसे लोगों को लेते हैं और फिर ऐसे ग्रुप में लेते हैं कि जिस ग्रुप के बारे में उन्होंने बहुत ही गलत बातें की हों। तो ये एक थोड़ी सी गुफ्तगू थी जो मैं समझ रहा था कि बड़ी अर्जेंट मुझे करना है, कि इसका नुकसान ये है, एक तो हम अपनी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं ज़हनी तौर पे कि उन्हें इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू सुनने की आदत ही नहीं रहेगी। दूसरा, हम ये भी कर रहे हैं कि जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की क्रिकेट की बदहाली में, लीडरशिप का फुकदान इन ग्राउंड यानी कैप्टनसी, उनमें से सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। असल रूट कॉज जो है वो कुछ और है, और इस तरह के एनालिसिस जो हैं जो बाबर आज़म के अराउंड घूमते रहेंगे, ये हमें असल रूट कॉज तक नहीं पहुंचने देंगे, ना ही वो आइडेंटिफाई होगी। फिर वही कुछ होगा जो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो सर्जरी हुई थी, 24 के बाद भी उसी तरह की हल्की फुल्की सी सर्जरी होगी और उसका इम्पैक्ट कोई नहीं होगा। तो इस पे हमें ख्याल करना चाहिए एज ए लिसनर भी कि किन को हमने सुनना है, और एज ए बोलने वाले लोग भी। खैर, अगर उनको इस ज़िंदगी के इस हिस्से में थोड़ी सी जो है अकल आ जाए तो क्या ही बात है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। अपने अज़ीज़ व अक़ारब अहले खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।